ख्याल है व्यूवर्स, गर्मा गर्म चिकन शामी कबाब हो जाए। तो चलिए, जो मेरे वो व्यूवर्स जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ब्लू आइकन बेल है उसको भी हिट कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो उनको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया बाबर। मैं अपने फज़ैब कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज क्या बनने जा रहा है? आज बनने जा रहा है चिकन शामी कबाब। मैं वैसे कीमे के कबाब भी बनाती हूँ, शामी कबाब बनाती हूँ, लेकिन आज मैं जो बनाने जा रही हूँ चिकन शामी कबाब है। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो ये मैं 2 स्टेप में जो है चिकन शामी कबाब बनाऊँगी। इसके इंग्रेडिएंट्स में जो हमें चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले तो चिकन है। पहला स्टेप क्या है? चिकन और दाल को गलाना है। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन लिया है वो तकरीबन ½ kg है। यहाँ पे मैंने ½ kg चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, धो लेना है। और इसके अलावा जो चीज़ इसमें जाएगी वो है चना दाल। इसमें जाएगी ये चने की दाल जो है वो मैंने रात को भिगो के रखती थी। ये तकरीबन 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। तो मैंने ये रात को भिगो के रखती थी। अच्छा, इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं और ये वेट इनका तकरीबन 150 ग्राम है। इसके अलावा 9 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं। देसी लहसुन है, छोटा है, तो मैंने 9 ले लिए। 2 अदद 1-1 इंच के टुकड़े इसके हैं अदरक के। ½ चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, बहुत तेज़ है इसलिए मैं बहुत थोड़ा डाल रही हूँ। ½ चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है। 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया पिसा हुआ है और ½ ही चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी ली है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। अच्छा जी, लहसुन, चने की दाल और चिकन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो 2 टुकड़े मेरे पास अदरक के हैं, इसमें से 1 टुकड़ा मैं इसमें डाल दूँगी और 1 जब मैं इसको चॉप करूँगी, इसका कीमा बनाऊँगी तो उसमें डालूँगी। अच्छा, इसके अलावा थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स साबुत गरम मसाले के जो मैं नहीं बता सकी, तो उसमें क्या है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 1-1 इंच के 7 अदद लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 10 से 11 और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है। तो ये भी इसमें चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें पानी आपने इतना ऐड करना है कि जो चने की दाल है वो अच्छे से गल जाए। और चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन चने की दाल जो है वो थोड़ा गलने में टाइम लेती है। और ये वैसे हमने रात को भिगो दी हुई थी, तो होपफुली ये जल्दी गल जाएगी। तो 1 गिलास मैंने पानी इसमें डाल दिया है और इसमें मज़ीद 1 गिलास और जाएगा। ये तकरीबन 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और चूल्हा इसका ऑन कर दिया है। थोड़ा तेज़ रखूँगी इसका चूल्हा। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी, जब इसको पहला उबाल आ जाएगा, जब ये बॉयल हो जाएगी तो हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक दाल गल ना जाए। और ये जो आलू है 2 अदद, ये मैंने धो लिए हैं, इनको मैं अलहदा से उबाल दूँगी। आप चाहें तो इसी अमेज़े में उबाल सकते हैं, लेकिन बस आपने थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहना है। अगर जब ये गल जाए तो इनको निकाल दें, क्योंकि दाल तो गलने में टाइम लेती है। अच्छा, ये आलू डालने का मकसद एक तो इसका जो टेस्ट है वो डेवलप होगा और दूसरा ये बाइंड कर देगी इसको। शामी जब हम बनाएंगे, कबाब इसका बनाएंगे, तो इसको बाइंड किए रखेगा आलू। और चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी हम इसका जो चूल्हा है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। दूसरी तरफ ये जो आलू है वो भी हमने उबाल के रख दी है। अच्छा जी, जो शामी कबाब के लिए दाल थी वो मैंने मैश कर ली है हाथ से। और जो चिकन था उसकी जो हड्डियाँ थी वो अलग कर दी, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया, बिल्कुल बारीक रेशे की तरह। ये फिर जब हम इसको दोबारा मैश करेंगे सब चीज़ें डाल के, तो ये अच्छे से मैश हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसको ऑमलेट की तरह जैसे प्याज काटते वैसे काट लिया है। ये थोड़ा सा पुदीना, ये मेरे घर का पुदीना है, ये मैंने चंद पत्ते धो के और उसको काट लिए। अच्छा, 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने उसके बीज निकाल दिए, उसको बारीक जैसे ऑमलेट में डालते हैं काट के, वैसे मैंने इसको काट लिया। ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये मैंने बारीक काट के रखा है। और ये वो आलू हैं जो मैंने बॉईल किए थे, उनको मैंने अच्छे से मैश करके रख लिया है। अच्छा, ये वो अदरक है, ये वो वाला अदरक है, एक जो थोड़े गहरे कलर का है, जो हमने इसमें डाल के पकाया था, वो भी हमने ज़ाया नहीं किया, उसको भी हमने पीस लिया है।
और एक टुकड़ा जो हमने अदरक का बचा लिया था ये वो है, उसको भी हमने पीस लिया। अब ये सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड कर देनी है। और एक और चीज़ जो इसमें जाएगी वो है ब्रेड, और ब्रेड का ये एक स्लाइस है, ये इसमें चला जाएगा। तो चलिए इसमें सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से हाथ की मदद से मैश कर लें, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसको मिक्स करके रख लिया अच्छे से। अब इसके हम कबाब बना लें। व्यूवर्स, शामी कबाब हमने बना लिए हैं बिल्कुल इसी तरह से। आपने बाकी अमेज़ा भी जो है उसके कबाब बना के रख देने। साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल सा साइज़ बनाया, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं बनाया। ये बाकी जो अमेज़ा मेरे पास पड़ा है इसको भी मैं ऐसे ही कबाब बना लूँगी। और इसको अब अंडा हम फेंट के उसके अंदर इसको डिप करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अच्छा, आप बिल्कुल इसी सूरत में ये जैसे पड़े हुए हैं आप इसको इसी तरह से उठा के फ्रीज़र में रख दें। ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, तो आपने इसको एयर टाइट डिब्बे में या एयर टाइट जो बैग होता है उसमें आपने डाल के इसको फ्रीज़ कर देना है। मतलब ये बहुत दिनों तक आप इसको फ्रीज़ किए रख सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस्तेमाल करना है इसको, ऐसे ही वो बैग को निकाला या ट्रे को निकाला तो थोड़ी देर के लिए उसको खुली हवा में ऐसे ही किचन में रख दिया। तो जैसे ही वो थोड़े से उसकी जो ऊपर लेयर होगी बर्फ़ की वो थोड़ी सी हटेगी, मतलब थोड़े से सेट होंगे, तो आपने उसको इसी तरह से डिप करना है अंडे में और उसको फ्राई कर लेना है। तो मैं ये बनाती रहती हूँ और मेरे फ्रीज़र में पड़े रहते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपको बता रही हूँ। तो ये टूटते नहीं हैं, दोबारा फ्रीज़ किए हुए भी जो हम बनाते हैं फ्राई करते हैं तो इससे टूटते नहीं हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। ये हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम इसको मीडियम आंच रहने देंगे और इसमें ये कबाब हम अंडे में डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से काया जो है वो भी हम इसी तरह से इसमें अंडे में डिप कर करके फ्राई कर देंगे। ठीक है, एक और फिलहाल इसमें डालते हैं। अच्छा, ये आपने फ़ौरन इनको नहीं पलटाना। जब आपको महसूस हो कि इसका जो नीचे वाला, जो इसके नीचे वाली कबाब का नीचे वाला हिस्सा है वो अच्छे से पक चुका है और ये जो अंडा हमने लगाया है ये अच्छे से हो गया है सेट के, हम इसको पलटेंगे तो ये मतलब टूटेगा नहीं। टूटेगा वैसे ये बिल्कुल नहीं, जैसे हमने इसमें ब्रेड डाली है और इसमें आलू डाला है तो ये उसको आलू और ब्रेड जो है ये शामी कबाब को अच्छे से बाइंड किए रखेंगे। लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है। तो ये बिल्कुल ऐसे, ये देखिए अभी जैसे ही थोड़ा सा ऊपर से भी आपको फील होगा कि ये रेड रेड सा अंडा होने लग गया है तो हम इसको पलटा देंगे। गिरता है ये, इसका मतलब है कि नीचे से पक चुके हैं। देखिए तो नीचे से रेड है और टूटा भी नहीं है और बिल्कुल आपने एहतियात से सबको पलटा देना है। मेरे हाथ में, एक हाथ में कैमरा है तो वरना मैं एक और 7 चम्मच यूज़ कर लेती होती हूँ, लेकिन ये इसी तरह से जैसे ये नीचे से इसकी दूसरे कबाब की दूसरी जो साइड है वो रेड होती है तो हम इसको निकाल लेंगे। चलें जी, कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इनको अच्छे से हम इसका ऑयल जो है वो छोड़ लेंगे और इसको निकाल लेंगे प्लेट में। व्यूअर्स ज़रूर घर में बनाइएगा, इसी तरह से इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपके घर का जो कबाब है, आपके हाथ से जो निकला है कबाब, वो कैसा। व्यूअर्स देखिए शामी कबाब बनके बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूला करें। और अगर कोई आपकी कोई फरमाइश, आप कुछ बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी वो फरमाइश जो है वो पूरी करूं।
तो ये बहुत मज़े के, बहुत यम्मी बने हैं, तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी मेरी रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, वो इस जायके को चख सकें। तो जो मेरे नए देखने वाले हैं, जो इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और ब्लू आइकन बेल जो है उसको हिट कर लें, ताकि वो सबसे पहले अपडेट्स उनको मिल सकें। और व्यूवर्स, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए। और अगर कोई आपकी फरमाइश है तो आप ज़रूर इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी वो फरमाइश पूरी करूँ। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई सवाल है किसी रेसिपी के बारे में, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी। तो चलिए व्यूवर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक अपनी होस्ट फसिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।